हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मैंने आपको क्या एक टेस्ट दिया था, उससे पहले साइंस का 20 क्वेश्चन का टेस्ट दिया था। तो उसके बाद मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस और करने को कहा गया है कि आप ऐसे क्वेश्चंस और दीजिए, आप ऐसे टेस्ट कराइए। तो मैंने क्या सोचा है, मैं आपको 20 का, 30 का और 50 क्वेश्चन का जीएस के जो मोस्ट साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। तो बात करते हैं उसी के रिलेटेड। आज हम सेकंड टेस्ट करने वाले हैं। एक टेस्ट मैंने आपको करा दिया था, आज हम सेकंड टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेकंड टेस्ट के बारे में। उससे पहले आप क्या करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ये टेस्ट सभी तक पहुंच जाए और सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको ये टाइम से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेस्ट। ये हमारा टेस्ट 2 है। इससे पहले टेस्ट 1 हो चुका है और उनकी पीडीएफ जो ये मैं टेस्ट कराता हूँ, आपको इनकी पीडीएफ भी मैं देता हूँ। इनकी पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे जाकर आप उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको ये जितने भी पीडीएफ हैं सारे टेस्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें अपने टेस्ट को। चलिए, पहला क्वेश्चन, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे: रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस और रेडियो आयोडीन। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है आपका। आपको क्या करना है, राइट ऑप्शन चूज करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको बिल्कुल राइट क्वेश्चन ठीक करने हैं, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। राइट क्वेश्चन ठीक करने हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, जिससे कि मैं और लेवल आपका इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, जिस लेवल का मुझे करना है उससे मुझे आप बता दें कि क्वेश्चन हार्ड है, टफ है, ये स्कोर कितना आ रहा है, वो आप मुझे बता दें। देखिए, अगर इसकी बात करें राइट आंसर की, तो इसका रेडियो फास्फोरस, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, इसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे: का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या घट जाती है। देखिए, मैं बता दूं, जब आप किसी भी पहाड़ या चोटी पर जाते हैं या ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो आपके आरबीसी कुछ कम होती हैं या घटती हैं, ये आपको बताना है। इसमें ये पूछा गया है। तो बात करें अगर आरबीसी की, तो आप जब ऊंचाई पर चढ़ोगे तो आपकी जो आरबीसी हैं वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती हैं। अगर आप सो रहे हो तो आरबीसी आपकी कम हो जाएंगी, लेकिन जब आप किसी चोटी पर चढ़ते हैं या हिमालय पर्वत जैसे पे आप चढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन सोते वक्त आप लगभग 5% जो आपकी कम हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी बाहरी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? जो चर्म उद्योग हैं, जब चमड़ा जो होता है उसको साफ करते हैं, उसका यूज़ में लेते हैं, तो उसमें धातु पाई जाती है। तो उस धातु का आपको नाम बताना है जो जहरीली है। इसके लिए 4 ऑप्शन है: निकेल, जस्ता, क्रोमियम और सीसा। ठीक है, बात करें अगर सही ऑप्शन की, तो इसका सी, क्रोमियम। क्या, क्रोमियम जो है आपकी विषैली धातु है जो चर्म शोधन उद्योगों में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रांशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? समझ में आ गया? जो स्ट्रांशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? जब स्ट्रांशियम जलता है तो कौन सी ज्वाला उत्पन्न होती है? नीलाभ हरा, सेब का हरा रंग, किरमिज लाल, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको क्या करना है, राइट आंसर का चूज़ करना है इसमें से। देखिए भैया, वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला हो बस वो पढ़े, कंटेंट की गारंटी मेरी है, कंटेंट बेस्ट प्रोवाइड मैं करूँगा, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बात करें इसके राइट आंसर की। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका सी होगा, किरमिज लाल। ठीक है, सी ऑप्शन। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति बाहरीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। इसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। देखिए, जो टेस्ट 1 हुआ था उसमें एक स्टूडेंट है ज्योतिषमय यादव, उन्होंने वो अटैम्प्ट किया और अपना स्कोर बिल्कुल जो रियल स्कोर है उन्होंने लिखा कि वो कम लिखा है या ज़्यादा लिखा, ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने 7/20 मतलब 7 क्वेश्चन उनके राइट है आउट ऑफ 20। और मैं मानता हूँ अगर उन्होंने 60 राइट किए हैं क्वेश्चन तो वो बेस्ट स्कोर है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था और वो उनका अच्छा स्कोर है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? जो बड़े बड़े चुंबक होते हैं वो किससे बनते हैं, ये पूछा गया आपसे। इसके लिए 4 ऑप्शन। पहला, लौह यौगिक से, बी, लौह चुंबकीय पदार्थ से, सी ऑप्शन एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से, डी ऑप्शन लौह, कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से। जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। भैया नेगेटिव मार्किंग भी आपको कैलकुलेट करनी है, आप इसको पढ़ के देखिए, आपको खुद बेनिफिट पता लगेगा। और कंटेंट की तो मैं गारंटी लेता हूँ भैया, बस पढ़ना आपको है, आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, अपनी नौकरी खुद आप ये देखना है कि आप कितनी जल्दी नौकरी लेते हैं। कंटेंट आपको जब अच्छा मिलेगा तो आप बहुत जल्दी ही नौकरी ले लेंगे। ठीक है, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, सी, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकिल का जो मिश्रण होता है उससे बड़े बड़े शक्तिशाली, बहुत बड़े बड़े लार्ज जो मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो क्या है, सी ऑप्शन। चलें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? इसके लिए 4 ऑप्शन है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम का सिद्धांत प्रतिपादन किया, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, मैडम क्यूरी द्वारा प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। 4 ऑप्शन आ गए, इसमें से एक राइट है, आपको बताना है। देखिए अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन का 7 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी, जो मार्कोनी है, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। अच्छा, मार्कोनी से याद आता है इन्होंने किसी की डिस्कवरी की थी, किसकी की थी, रेडियो, याद आ जाएगा। रेडियो की डिस्कवरी किसने की थी, मार्कोनी ने। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फोटोग्राफी में प्रमुख रंग कौन से होते हैं या मुख्य रंग जो मेन कलर्स होते हैं फोटोग्राफी में वो कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन लाल, नीला, पीला, दूसरा ऑप्शन लाल, पीला, हरा, तीसरा ऑप्शन लाल, नीला, हरा, फोर्थ ऑप्शन नीला, पीला, हरा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अगर राइट आंसर की बात करें तो सी, लाल, नीला, हरा, याद रह जाएगा। ये जो आपके फोटोग्राफी में मेन कलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। जब आप जो सोडा होता है खाने का, उस खाने के सोडे पर जब आप नींबू निचोड़ते हैं या नींबू का रस डालते हैं तो उसमें एक गैस निकलती है। वो जैसे गर्म होता है ना, पानी गर्म होता है, ऐसी तरह से उबाल से आते हैं तो उसमें एक गैस निकलती है, रिलीज होती है एक गैस। तो उस गैस का नाम पूछा है आपसे। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला हाइड्रोजन होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड होगा और फोर्थ होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से एक राइट आंसर है, वो आपको बताना है। देखिए अगर बात करें राइट आंसर की तो जो CO2 है, CO2 गैस रिलीज होती है। कौन सी? CO2, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप खाने के सोडे पे और नींबू का रस डालते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, याद रह जाएगा ना, बिल्कुल। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस क्या है आपके ट्रिकी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा एग्जाम से पहले, आपको बस अपनी तैयारी करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट का जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? मतलब जो आपका फोटो प्रिंट होते हैं उनकी सबसे लंबा
कार्यकाल मतलब जो ज़्यादा समय तक चलते हैं वो किसके? फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट और कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, एक राइट आंसर है, आपको अपना जल्दी से राइट आंसर चूज करना है। अच्छा, मेरा मानना ये है जो आपका जीएस होता है या जीके होता है या जितने भी जो आपके याद करने वाले क्वेश्चन है वो आपको बहुत कम टाइम लेते हैं। देखिए, आपको आता है तो आप एकदम हिट कर जाएंगे और नहीं आता है तो आप छोड़ के उसको निकल जाएंगे, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम एक लिमिटेड आपको मिलता है। जैसे 100 क्वेश्चन हो गए, किसी में 60 मिनट मिलेगा, कहीं पर 90 मिनट मिलते हैं, तो ये आपका टाइम लिमिट फिक्स होती हैं। तो मेरे हिसाब से मानना है कि आपको आता है तो तुरंत हिट कीजिए, नहीं तो सीधे उसको छोड़ के निकल जाइए। ऐसा होता है कई बार कि आप एक क्वेश्चन के चक्कर में 2-3 क्वेश्चन उनको छोड़ देते हैं जो उनसे इजी होते हैं और वो आपको आते हैं। तो मेरा ये मानना है आप अपने टाइम को अच्छे से कंज्यूम करें अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो श्वेत श्याम प्रिंट। ठीक है, सी ऑप्शन याद रह जाएगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 11, ताम्र की छड़ में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार, मतलब एक तांबे की डिस्क है, इस तरह से कोई डिस्क है, इसमें एक छेद है ये रहा। अगर इस डिस्क को गर्म करते हैं तो जो होल है इसका आकार क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, बढ़ता है, घटता है सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन उतना ही रहता है और फोर्थ ऑप्शन आपका पहले बढ़ता है और फिर घटता है। देखिए, अगर राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी। ठीक है, बोलो सही है, याद रह जाएगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज की थी। जो रेडियो एक्टिविटा होती है, जो उसकी परिघटना, उसकी खोज किसने की थी? सबसे अच्छा बेसिकली क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। ठीक है, तो आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, मैडम क्यूरी, जे थॉमसन और रोंटसन और बेकरल। देखिए, अगर राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की डी, जो हेनरी बेकरल थे उन्होंने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? प्राकृतिक गैस, भाप-अंगार गैस, कोयला गैस, इंडेन गैस। क्वेश्चन नंबर 13। तो अगर राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्या होगा भैया? ए, प्राकृतिक गैस। जो नेचुरल गैस होती है आपका उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 14, इनसेट 2 कहाँ से प्रमोचित किया गया था, मतलब कहाँ से लॉन्च किया गया था? इनसेट 2 जो आपका जो आर्टिफिशियल कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? बीकानेर से, कोरू से, श्रीहरिकोटा से या चांदीपुर से? देखिए, 4 ऑप्शन में से एक राइट है, आपको राइट आंसर अपना चूज करना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बी, कोरू। तो इनसेट 2 है, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? कोरू से। 14 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, टेस्ट कैसा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अगर नहीं लग रहा है तो कोई आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगे तभी लाइक करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए ईंधनों में से किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, ऊष्मीयमान किसका अधिक है? कोक का, पत्थर का कोयला, लकड़ी और प्राकृतिक गैस? जल्दी बताइए। अच्छा, मैंने अभी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था, याद करिए, ये क्वेश्चन सबका ठीक होना चाहिए। चलिए, अगर राइट आंसर की बात करें तो डी, प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस का जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसमें मान अधिक होता है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर होगा? मतलब आपको ये पता होगा कि 1/10 होता है। ठीक है, तो आपको कितना देखना है कि ऊपर कितना है और नीचे कितना है। तो नीचे तो उसके कुल 10 भाग हो गए, ठीक है, और 10 भागों में से एक भाग उसका ऊपर रहता है, तो 16 का ए आंसर। बस आपको देखो बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से पूछता है। बेसिक कौन सा
आपके क्लियर हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं होगा। आप 100% एफिशिएंसी के साथ एग्ज़ाम में जाइए, उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेरा ये मानना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? नाइट्रोजन पहला ऑप्शन, दूसरा गंधक, तीसरा ऑक्सीजन और फोर्थ आपका जल। ठीक है, इन चारों में से एक राइट है, आपको बताना है राइट आंसर। देखिए अगर बात करें चंद्रमा पे तो चंद्रमा पर जल नहीं है। अच्छा जल क्या होता है? H2O। देखिए दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना के क्या बनता है? जल बनता है। और चंद्रमा पर हो ही नहीं है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन होगी तो वहाँ पे जल बन जाएगा, तो अगर वहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है तो वहाँ पर जीवन कैसे होगा? ठीक है, याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? जो नाभिकीय रिएक्टर रहते हैं, न्यूक्लियर भट्टी होती है आपकी, उनमें न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उनमें कौन सा ईंधन काम करते हैं? देखिए इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, कोयला, यूरेनियम, रेडियम और डीजल। क्वेश्चन नंबर 18 आपको पता होगा। देखिए यूरेनियम का यूज़ करते हैं किसमें? नाभिकीय भट्टी में। न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जितने भी, उसमें आपका यूरेनियम का ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। किसको? यूरेनियम को। मैंने आपको कल की जो टेस्ट हुआ था उसमें यूरेनियम का आइसोटोप्स के बारे में बताया था। क्या? 92, यूरेनियम 235, एक तो ये होता है आपका, एक होता है 92, यूरेनियम 238। ठीक है, दो ये आपको याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है भैया? बी, याद रह जाएगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 19 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, इसका क्या रीज़न है? देखिए ये दैनिक जीवन में जो आपके एग्जाम्पल होते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन, उस चैप्टर से आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या है। पहला, चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है। इनमें से कोई नहीं। 19वें का आंसर क्या है आपको बताएं। देखिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ही नहीं है। अगर वायुमंडल ही नहीं है तो वहाँ पे उसको आप अंदर लेंगे कैसे? तो आपको या तो आपको बाहर से वायु एयर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या भैया? बी। आपको मैंने अभी बताया था चंद्रमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि वहाँ पे जल नहीं है, और जल नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे जीवन भी संभव नहीं है। अच्छा आपको एक मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा पर उसका 1/6 मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे 6 है तो चंद्रमा पर 1 होगा। यहाँ पे कितना है पृथ्वी पे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, याद रह जाएगा। चले आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जैसे कि आपको मैं बता दूं, मैं लास्ट क्वेश्चन जो है आप ही के लिए छोड़ता हूं। आपको क्या करना होता है, वो पढ़ के उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में विद स्कोर कार्ड लिखना होता है कि आपका कितना स्कोर कार्ड आया। 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, और आपने कितने अटैम्प्ट किए। उसके साथ जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है उसका आंसर आपको उसी के साथ लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस टेस्ट को पूरा देखें और देखने के बाद अपना स्कोर कैलकुलेट करें। अपने जो 20 क्वेश्चंस किए हैं उसमें से कितने राइट और कितने रॉन्ग हैं। उसके बाद ये जो आपका 20वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपको राइट में कमेंट बॉक्स में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, और किसी भी प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बिना कमेंट करे, बिना लाइक करे मत जाना, और अपने दोस्तों को बताना, सभी को शेयर करना जहाँ इतना भी हो सकता है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, जहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं उसको भेजिए, सेंड करिए। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। जो हमारे चैनल का नाम है वो नाम है अंकित एजुकेशन। आप अगर अभी नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। अगर आपको ये जो टेस्ट करा रहा हूँ इनकी अगर PDF चाहिए आपको तो PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पे? अंकित एजुकेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसकी PDF मिलेंगी। टेस्ट होने के बाद आपको PDF मिलेंगी, बट एक कंडीशन है, जो आपका सॉल्यूशन होगा इस टेस्ट का, जो मैं आपको टेस्ट करा रहा हूँ उस टेस्ट का सॉल्यूशन जो होगा वो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा।
आपको अनसोल्ड टेस्ट पेपर मिल जाएगा PDF में। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका ये अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फैलाइए सबको। कंटेंट की फिक्र मत कीजिए, कंटेंट देना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। आप पढ़िए, कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 100%। आपको A1% जो जेन्युइन कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराना मेरा काम है। आपका बस एक ही काम है, पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार